नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पाक फ़ौज के नए डीजी ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार के बारे में बात करेंगे कि वो कौन हैं। डीजी ISPR आसिफ गफूर को बदलना क्यों ज़रूरी था, आसिफ गफूर को अब कहाँ भेजा गया। तजियाकार साबिर शाकिर ने कहा है कि फ़ौज में तकर्रुर तबादले मामूल का मामला है। उनका कहना है कि नए डीजी ISPR इफ्तिखार बाबर एक पक्के फ़ौजी हैं। इफ्तिखार बाबर खुद को महदूद रखेंगे और सर्विसेज पर फोकस रखेंगे। उन्होंने कहा कि डीजी ISPR इफ्तिखार बाबर को मुहतात रहना होगा। साबिर शाकिर का कहना था कि डीजी ISPR इफ्तिखार बाबर खुद को सोशल नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ शख्सियत जिनमें शोबिज़ वगैरह के लोग शामिल हैं उनको बराह रास्त रद्द-ए-अमल नहीं देंगे और आर्मी में तकर्रुर तबादले मार्च तक जारी रहेंगे। उनका कहना है कि डीजी ISPR इफ्तिखार बाबर वज़ीर आज़म से भी मुलाकात कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को पाक फ़ौज का नया तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएट हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आर्मर ब्रिगेड में बतौर ब्रिगेड मेजर खिदमत अंजाम दी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट हैं। उनका ताल्लुक आर्म्ड कोर के यूनिट 6 लांसर से है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कमांड एंड स्टाफ और इंस्ट्रक्शन का वसी तजर्बा रखते हैं। आपने रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज उर्दन से भी ग्रेजुएशन की। ऑपरेशन ज़रबे ग़ज़ब में मेजर जनरल रहे। आपने आर्मर ब्रिगेड इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आर्मर ब्रिगेड में बतौर मेजर खिदमत सर अंजाम दी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने शिमाली वज़ीरिस्तान की एक इन्फेंट्री डिवीज़न में बतौर ब्रिगेड स्टाफ खिदमत अंजाम दी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कोर हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और NDU इस्लामाबाद के फैकल्टी मेंबर रहे। डीजी ISPR बनने से कबल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार आर्म डिवीज़न की कमांड कर रहे थे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार दौरान मुलाजमत कमांड एंड स्टाफ पोजीशन का वसी तजर्बा रखते हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 1990 में पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया था। ख्याल रहे कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से कबल अब तक पाक फ़ौज की तर्जुमानी की जिम्मेदारी मेजर जनरल आसिफ गफूर अदा कर रहे थे। सुबकदोश होने वाले मेजर जनरल आसिफ गफूर ने 1988 में पाकिस्तान फ़ौज में कमीशन हासिल किया था और उन्हें 15 दिसंबर 2016 को डीजी ISPR के ओहदे पर तैनात किया गया था। वो अब ओकाड़ा में पाक फ़ौज की 40वीं इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जनरल गफूर आर्टिलरी रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें ऑपरेशंस का वसी तजुर्बा हासिल है, जबकि वो ऑपरेशनल निज़ाम में एक यूनिट की कमांड भी कर चुके हैं। वो मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, जबकि कौमी एक्शन प्लान NAP की तकमील में भी शामिल रहे हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हमने पाक फ़ौज के नए DGPR के बारे में बात की। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।